कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सही होंगे। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड कुछ फार्मूला है जिनको हम लोगों ने जो है बड़े अच्छी तरह से समझा था। और अभी जो है हम लोग इसका कुछ मैथ्स हैं ट्रिगोनोमेट्री का जिसको हम लोग बनाएंगे, और वो है 8.1 का एक्सरसाइज 8.1 का है, और उसको हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे एक मैथ दिया है, नंबर 3 में है मैथ। नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे लिखा क्या है कि यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान क्या होगा वैल्यू। यहाँ पे दिया है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो निकालना है कोस ए टेन ए, ये दो वैल्यू निकाला। यहाँ पे ए थीटा का वैल्यू है और यहाँ पे भी ए थीटा है, यहाँ भी ए थीटा ही एंगल है। तो हम लोग निकालेंगे। अब यहाँ दिया क्या क्या है, मीन्स हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं छोटा सा। इस ट्रायंगल के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब जो है बात आती ये है कि यहाँ पे साइन ए दिया है, साइन बराबर p/h। हम लोग जानते हैं p/h, ये p होता है जानते हैं, ये b होता है ये भी जानते हैं, और ये h होता है ये भी जानते हैं। मीन्स साइन इज इक्वल टू p/h होता है, p/h होता है। तो p का जो वैल्यू है वहाँ से ले लेंगे हम लोग 3, और h का जो वैल्यू है वो दिया है 4। मीन्स b व्हाट है, b का वैल्यू हम लोग को निकालना है। जैसे हमने कहा था कि 3 टर्म्स हैं इसके निकालने का, जिसको बाय पाइथागोरस भी कहते हैं। तो उस माध्यम से हम लोग इसको निकालने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर जो है वो हो जाएगा p इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे इसको a इज इक्वल टू 3/4 और ये p इज इक्वल टू p/ हो जाएगा h। अब यहाँ पे जो है p का जो वैल्यू है वो 3 और h का जो वैल्यू है वो है 4, और b का जो वैल्यू है वो है नहीं। ये हम लोग को निकालना है। ये क्यों? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, पहले पाइथागोरस लगाएंगे। पहले क्या लगाएंगे? बाय पाइथागोरस लगाएंगे इसको। अब बाय पाइथागोरस में क्या आ जाएगा कि पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या हो जाएगा कि हम लोगों ने किया था कि AC स्क्वायर, क्या था, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है हम लोगों को यहाँ पे वैल्यू लेना पड़ेगा। मीन्स H स्क्वायर इज इक्वल टू AB को B माने हैं B स्क्वायर प्लस BC को P माने हैं तो ये P स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग इसमें रूट चढ़ा भी सकते हैं, नहीं भी चढ़ा सकते हैं। अगर रूट चढ़ाएंगे तो ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा, अगर नहीं चढ़ाएंगे तो ये स्क्वायर को रह देना पड़ेगा। मीन्स अभी जैसे हम लोग करते हैं, h का जो वैल्यू है वो है 4 और b का जो वैल्यू है मीन्स b स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि इसका वैल्यू है नहीं, p का वैल्यू 3 है तो ये 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब आगे स्टेप में क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 होता है, आप भी जानते हैं। b स्क्वायर ही रहेगा प्लस 3 का स्क्वायर मीन्स 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग b स्क्वायर को इस पार लेके आ जाएंगे तो यहाँ पे 16 - 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 16 से 9 चला जाएगा, मीन्स 7 बचेगा। कितना बचेगा? 7 बचेगा। अब यहाँ पर जो है ओनली b छोड़ेंगे तो यहाँ पे √7, जो v का जो वैल्यू है वो आया √7। अब हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे क्या, cos a। इसलिए cos a इज इक्वल टू cos बराबर क्या होता है, b/h होता है। तो b/h डाल देंगे यहाँ पे। b का जो वैल्यू है मेरा निकला क्या है, √7
और h का जो वैल्यू है वो मैं यहाँ से ले लूँगा 4, एक ए निकल गया। दूसरा है tan a, tan a इज इक्वल टू पी अपॉन बी, tan a इज इक्वल टू पी अपॉन बी होता है। तो p का जो वैल्यू है पी अपॉन बी, सिंबल बिठाएंगे। उसके बाद p का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा मुझे यहाँ से 3, और b का जो वैल्यू है वो अभी निकला है वो, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले की अगर बात किया जाए, हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन वहाँ पे डाले हैं और 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे डाल देते हैं। दिस 4 नंबर का क्वेश्चन, Q4 क्वेश्चंस, ये 3 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस 3 का है, और यहाँ पे हम लोग 4 का क्वेश्चन निकालेंगे। अब 4 क्वेश्चन में क्या दिया है कि 15 cot A इज इक्वल टू 8 दिया है। तो निकालना क्या है, इसमें निकालना है साइन ए और सेक ए। तो साइन ए एंड सेक ए का मान, अब यहाँ पर जो है हम लोग इसको सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे पहले कि cot A इज इक्वल टू 8/15 हो जाए। इसके लिए मैं यहाँ पे एक फिगर बनाऊंगा, इस फिगर के माध्यम से हम लोग इसको इंडिकेट करने की कोशिश करेंगे। ये A मान लेते हैं और ये B मान लेते हैं और ये C मान लेते हैं। अब जो है जानते हैं कि ये P होता है और ये भी जानते हैं कि B होता है और ये जानते हैं कि H होता है। अब इसमें जो है cot किसका अपोजिट है, tan का अपोजिट है। tan इज इक्वल टू P अपॉन B हुआ तो ये B अपॉन P हो जाएगा, मीन्स B अपॉन P हो जाएगा। जैसे इसको cot A इज इक्वल टू 8/15 इज इक्वल टू B अपॉन P हो जाएगा, क्योंकि tan बराबर P अपॉन B हुआ था। अब मुझे यहाँ पे क्या क्या मिला डाटा, B इज इक्वल टू 8 मिल गया है और P इज इक्वल टू मिल गया है 15 एंड H यहाँ पे वाट है। फिर हम लोग वही करेंगे, बाय पाइथागोरस का यूज़ करेंगे, मीन्स यहाँ पे करेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या हो जाएगा, अब हम लोग जो है पाइथागोरस प्रमेय द्वारा भी AC का स्क्वायर लेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर वहीं से ले लेंगे, और AC का जो है वो H स्क्वायर है इज इक्वल टू AB का B स्क्वायर है प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। मुझे निकालना क्या है, H स्क्वायर ही निकालना है, मीन्स ये H स्क्वायर ही रह जाएगा। अब यहाँ पे B का जो वैल्यू है वो मुझे बिठाना है, मीन्स 8 का स्क्वायर प्लस P का जो वैल्यू है वो बिठाना है 15 का स्क्वायर। आप जानते हैं कि H स्क्वायर यहीं पे रह जाएगा और 8 का स्क्वायर 64 होता है, 8 8 64 प्लस 15 × 15 225 होता है, यहाँ पे आ जाएगा 225। अब यहाँ पे H स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को 8 कर देंगे, 5 और 4 9 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, यहाँ 2 का 2 ही हो जाएगा। अब हम लोग इसका निकालेंगे, रूट के अंदर से इसको निकालेंगे, इसको रूट के अंदर चला लेंगे, यानी 289। दिस H इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर होता है 289, 17 × 17 299 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे H का वैल्यू क्या करेंगे, 17 बाहर आ जाएगा। अब हमको निकालने के लिए क्या कहा है, हमको निकालने के लिए कहा है कि साइन ए और सेक ए निकालें। तो साइन ए का वैल्यू ले लेंगे, साइन बराबर P/H होता है, हम लोग जानते हैं। P का वैल्यू जो है वो यहाँ से मिल जाएगा, ये वाला डाटा से मिल जाएगा 15, और H का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा 15 अपॉन सेक है। तो सेक जो है, सेक कॉस का, तो कॉस बराबर क्या होता है, साइन बराबर P/H, कॉस बराबर B/H। तो B/H तो यहाँ H/B हो जाएगा, H/B हो जाएगा। तो H का जो वैल्यू है मुझे अभी जो निकला 17 ऊपर में आ जाएगा, और B का जो वैल्यू है वो है 8। ये इसका यहाँ तक आंसर हो गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर में क्या कहते हैं क्वेश्चन, कि यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12
हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। मीन्स इसका सभी तो मांग रहा है। अब मैं जो है अब इसको बढ़िया से देख सकते हैं, मैं साइड हो गया। अब जो है हम लोग चलते हैं 5 नंबर पर। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सेक थीटा इज इक्वल टू दिया है 13/12। तो इसका सभी मांगता है। मीन्स सभी क्या? तो सभी मांगता है। मीन्स साइन थीटा यहाँ पे होगा तो यहाँ भी थीटा ही आएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद साइन का कोसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसके बाद टेन का कॉट थीटा। ये सभी निकालना है मुझे। अब पहले हम लोग इस पर चलते हैं। अब इसके लिए मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देता हूँ और ये ट्रायंगल के माध्यम से हम लोग इसको बिठाएंगे। तो सेक होता किसका है? जैसे साइन का कोसेक और कोस का सेक, मीन्स कोस का सेक। अब इसको ए, इसको बी, इसको सी, ये पी होता है और ये बी होता है और ये एच होता है। तो हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा है कोस का ऑर्डर, तो कोस बराबर बी बाई एच, तो इसका एच बाई बी हो जाएगा। मीन्स सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 इज इक्वल टू कोस का होता है बी बाई एच, तो इसका हो जाएगा एच बाई बी हो जाएगा। एच बाई बी मीन्स डाटा जो मुझे मिला है वो मिला है एच इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 12 एंड एच इज इक्वल टू व्हाट, ये है नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार हम लोग चलेंगे फिर पाइथागोरस की तरफ। और पाइथागोरस का यहाँ यूज़ करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक। अब पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या आ जाएगा कि ए सी का स्क्वायर हम लोग ने निकाला था पहले भी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे ए सी का जो वैल्यू है वो है एच, मीन्स एच स्क्वायर सिम्बॉल पहले बिठाएंगे। और बी का जो वैल्यू है, ए बी का जो वैल्यू है वो है बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच का जो है एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, बी का वैल्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। और पी का जो वैल्यू है वो दिया है, एच का वैल्यू दिया है, सॉरी एच का वैल्यू हम लोग को दिया है कितना दिया है, 13 दिया है, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर हो जाएगा। और पी स्क्वायर वैल्यू नहीं दिया है, पी बराबर हम लोग का व्हाट है, सॉरी ये पी होगा यहाँ पे, पी बराबर हम लोग का व्हाट है। तो अब जो है पी का, तो 13 का स्क्वायर हम लोगों ने जाना है कि 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का 12 बढ़ाएंगे 144 प्लस पी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पी स्क्वायर को हम लोग इधर लेके आ जाएंगे, तो पी स्क्वायर इधर आ जाएगा तो 169 माइनस 144। अब यहाँ पे पी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 169 से 144 चला जाएगा तो बचेगा मेरा 25। मीन्स ऐसे भी घटा लेते हैं, यानी 9 से 4 चला गया तो 5 बचेगा। अब यहाँ पे कितना बचा, 6 से 4 चला गया तो 2 बचेगा, और 1 से 1 चला गया तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पी से स्क्वायर को हटाएंगे तो इसमें 25 में रूट चढ़ जाएगा। अब पी इज इक्वल टू हम लोग 25 का जब फैक्टर करेंगे तो वो 5 × 5 से 25 आ जाता है। मीन्स पी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 5। अब यहाँ पर आने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सभी जो निकालेंगे, मीन्स सब बोले तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, पी बाई एच। तो पी का जो वैल्यू है वो हम लोगों को मिल गया 5, और एच का जो वैल्यू है वो मिल गया हम लोग को 13। साइन के बाद आता है कॉस थीटा, कॉस बराबर बी अपॉन एच, और बी का जो वैल्यू है वो है 12, और एच का जो वैल्यू है वो है 13। उसके बाद आते हैं टेन थीटा में, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है पी अपॉन बी। पी का जो वैल्यू है वो हो गया 5, और बी का जो वैल्यू है, बी का वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगा 12। ये तो हुआ साइन कॉस टेन। अब इसके ऑपोजिट भी हैं, ये ऑपोजिट क्या है वो हम लोग ने निकाल लेते हैं। ऑपोजिट में साइन का जो ऑपोजिट होता है वो होता है
COSEC, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा तो उसका ऑपोजिट है, तो वो भी वैल्यू भी ऑपोजिट हो जाएगा, यानी H/P हो जाएगा। और H का वैल्यू यहाँ पे 13 दिया है और P का वैल्यू 5 दिया है। इसका ऑपोजिट होता है, मैं ऐसे करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, पर आपको ऐसे नहीं करना है। तो यहाँ पे आप जो है कोस का सेक होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा वैसे हम लोग सेक थीटा से ही आए हैं। यहाँ देख सकते हैं कि सेक थीटा का वैल्यू 13/12 है, यहाँ भी वही आ जाएगा। सेक थीटा का क्या होता है, H/B हो जाता है, H/B होता है, क्योंकि कॉस का होता है B/S, तो इसका H/B रिटर्न इन घूम जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13/12 आ जाएगा। वहाँ पे 12/13 है तो नीचे 13/12 हो जाएगा। और इसका जो होता है वो होता है 10 का होता है कॉट, 10 का कॉट थीटा, तो कॉट बराबर ऑपोजिट हो जाएगा, B/P हो जाएगा। और B का जो वैल्यू है वो है 12 और P का जो वैल्यू है वो है 5। ये हुआ इसका सभी वैल्यू का मान। हाँ, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही होंगी। और अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, उसके बाद सब स्टूडेंट्स का मानना ये है कि 8.4 जो है वो ज़्यादा टफ है, पर ऐसे कुछ नहीं है। हम लोग चीज़ों को जब समझ जाएंगे तो टफ नहीं लगने वाला है हम लोग को। इसलिए तब तक के लिए जय हिंद।